बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ्फार महर के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार महर आपकी खिदमत में हाजिर। आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA सरदार मुमताज़ खान चांद, जो कि आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होने के बावजूद भी, अपोजिशन में होने के बावजूद भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अपने हलके के अवाम के साथ खड़े हैं, उनके दुख की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने पंजाब असम्बली में एक अहम पॉइंट ओपन किया। उन्होंने ये कहा कि पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद, जिसमें बारदाना का इजरा अभी तक नहीं हुआ, सेंटर अभी तक नहीं खुले, जिस पर चौधरी फिरोज इलाही ने भी उनकी बात की तहरीक की, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे सेंटर खुल चुके हैं, हालांकि गलत बयानी से काम लिया। आज सेंटर ओपन हो चुके हैं। उस ताखीर की वजह से जहाँ पे मुमताज़ चांद ने ये पॉइंट उठाया था, अगर उस दिन ये ओपन कर दिए जाते, सेंटर खोल दिए जाते, तो आज पंजाब में गंदम सेंटर पर गंदम आम होती। लेकिन इस वक्त गंदम सेंटर वीरान हो चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदम की कीमत आम मार्केट में, ओपन मार्केट में 1330-1340 पे पहुंच चुकी है, जबकि हुकूमती निर्ख 1300 रुपये है। ताजिर व्यापारी हजरात 1330 रुपये में गंदम खरीद रहे हैं। जो उनकी प्लानिंग है, ऐसा लग रहा है कि इस गंदम को स्टॉक किया जा रहा है, आगे आटे का बोरान आने वाला है, जिसमें गरीबों को नुकसान होगा और हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुमताज़ चांद ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, लेकिन अफसोस के हुकूमत ने उनके पॉइंट पर तवज्जो ना दी। जिला रहीमियार खान गंदम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, लेकिन 20 दिन ताखीर से गंदम सेंटर खुले, जिस वजह से गंदम काश्तकार बेचारे औने पौने निर्खों पर मजबूर हो गए बेचने पर। आज सेंटर पर गंदम नहीं है, ताजरों ने गंदम स्टॉक कर ली है, जिसका आगे ऐसे लगता है कि बुरान आने वाला है। ये तो बात अपनी जगह थी, लेकिन आज मुमताज़ चांद ने RO प्लांट का इफ्तिताह किया यूनियन कौंसिल 173 में, जो तहसील सादिकाबाद में पक्के का इलाका कहलाता है। यहाँ पे जो पानी का बोरान है, नहरी पानी का भी अक्सर बोरान रहता है, और ज़ेरे ज़मीन पानी इस इलाके में कड़वा है। इस इलाके को पक्के का इलाका कहते हैं। यहाँ पे पानी का बोरान ज़्यादातर रह जाता है। नहरी पानी की भी सरदार मुमताज़ चांद ने हमेशा बात की है। इस पॉइंट को उन्होंने असम्बली में भी उठाया, खुशाइन बात है। आज उन्होंने RO प्लांट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अपनी मदद आपके तहत मैं RO प्लांट लगा रहा हूँ। तो उन्होंने इस मौके पर तकरीबन 5 प्लांट लगाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह गाए बगाए इंशाल्लाह ये काम होता रहेगा, प्लांट लगाते रहेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो पक्के का इलाका है, जहाँ पे नहरी पानी का आज भी बहरान है, चश्मई नहरों में पानी चल रहा है, लेकिन अफसोस के जहाँ पे पानी कड़वा है, जहाँ पे चकूक है, देहात है, लाखों इंसान इस पानी से वाबस्ता है, वहाँ पर महकमा नहार की कोई तवज्जो नहीं है। किसी अवामी नुमाइंदे ने वहाँ की बात नहीं की। मैं मुमताज़ चांद को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अहम पॉइंट हाईलाइट किए, जिसमें एक तो बारदाने का इशू था और दूसरा आज उन्होंने कड़वे पानी की भी बात की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस बात को असम्बली में उठाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। पहले हमने देखा कि गूंगे बहरे सादिकाबाद के सियासतदान के अवामी नुमाइंदे थे जो असम्बली में कभी आवाज़ नहीं उठाते थे, लेकिन आज मुमताज़ चांद ने जो वादा किया और अवाम से जो वादे कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करके अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उम्मीद करते हैं कि सरदार मुमताज़ चांद इसी तरह अवामी खिदमत का मिशन चलाते रहेंगे और सादिकाबाद और अपने हल्का समेत तमाम गरीब, मुस्तहिक और नादार जो लोग हैं उनकी मदद भी करते रहेंगे और यहाँ के लोगों की आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। ये उनका हक है। मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन में होने के बावजूद भी वो अवाम में नज़र आ रहे हैं, अवामी काम कर रहे हैं, अवाम के मसाइल सुन रहे हैं, उनके दुख में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सरदार मुमताज़ खान चांद यहाँ के लोगों की, यहाँ के मसाइल की आवाज़ असम्बली में बुलंद करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।